Hello guys, how are you all? I hope you all student fine and good. Guys, once again we are live now and today we are going to starting our new chapter of class 7th. The chapter name is Lines and Angles. आज हम इस चैप्टर में लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बेटा ये जो पोर्शन है ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन है जिसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। तो आप इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो आप समझ जाते हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाती है तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके ज्योमेट्रिकल पोर्शंस हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को, लेकिन अगर आप इस वीडियो को समझ जाते हैं तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको वीडियो में जो कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइन के बारे में। ठीक है, तो लाइन आपके पास क्या होती है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा और उसको देखते रहिएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? देखिए, लाइन को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि सर ये जो है ये भी लाइन है, ये लाइन है आपके पास, मतलब आप कैसे भी किसी को खींच दीजिए ये लाइन है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक मैथमेटिशियन हुए हैं बेटा यूक्लिड, आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको नाम पता चल जाएगा। यूक्लिड के नाम से एक मैथमेटिशियन हुए, तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी है बेटा उसको देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं पहले। यूक्लिड कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। वो कहते हैं कि लाइन एक वो है जिसके अंदर कोई भी चौड़ाई नहीं होती, उसकी केवल लंबाई होती है, तो उसे लाइन बोलते हैं। आप इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बेटा। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। क्या कहते हो वो बेटा? लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, वो कहते हैं कि लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब लाइन में कोई भी चौड़ाई नहीं होती, तो उसे हम लोग लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिएगा, मैं सपोज कीजिए आपको मैं एग्जाम्पल अगर आपको देता हूं तो आप देखिए ये आपके पास मैंने एक लाइन को खींचा स्ट्रेट, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप देखते हैं इसके अंदर कुछ भी, इसकी जो ब्रेथ है इसकी कुछ भी चौड़ाई नहीं है, सिर्फ इसकी लेंथ यानी कि इसकी खाली लंबाई है, तो इसे ही हम लोग लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है बेटा, इसमें क्या क्या मतलब लाइंस में कौन कौन से काइंड्स है इसके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं बेटा, जो बेसिक है बिल्कुल। सबसे पहला आएगा आपके पास में पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? ठीक है, देखिए इसको समझ जाइए। अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट बेटा सपोज कीजिए आपके पास एक ब्लैंक सरफेस है आपके पास। ठीक है, आपने किसी पेंसिल से इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, तो ये जो डॉट आपने लगाया है, ये जिसको मैं अंडर स्क्वायर कर रहा हूं, ये जो आपने डॉट ये लगाया, तो इसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन बनेगी बेटा, अ पॉइंट गिव्स an idea to find the location which make a dot by अ पेंसिल। ठीक है, डेफिनेशन है अ पॉइंट गिव्स एन आइडिया टू फाइंड द लोकेशन विच मेक अ डॉट बाय अ पेंसिल।
यानी कि पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी एक ब्लैंक सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट लगा देते तो वो एक तरह से आपके पास में उसकी लोकेशन हो जाएगी कि किस जगह पे आपको जाना है या फिर किस जगह पे आपने उस पॉइंट को लगाया है, ठीक है ना। अब सपोज कि जब अपने शहर में रहते हैं तो शहर में आपके पास में अगर आप उसको जीपीएस से देखते हैं तो जब आप जीपीएस से देखते हैं उसके मैप को आप खोलते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट टाइप का दिखाई देता है ब्लू कलर का, तो वो आपके पास पॉइंट तो दिखाई देता है वो, और वो क्या बताता है, वो आपकी लोकेशन को बताता है कि आप किस प्लेस पर या किस स्टेट में या किस विलेज में आप लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पॉइंट की डेफिनेशन आई होप के समझ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा लाइन के बारे में। लाइन की डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं प्रोफेशनली तो हम देखेंगे अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड, इट हैज़ ओनली लेंथ नाइदर ब्रेथ नोर थिकनेस। मीन्स लाइन एक आपके पास सिर्फ ऐसा है कि उसमें सिर्फ आपके पास में लेंथ होगी, ना तो उसमें मोटाई होगी ना ही उसमें चौड़ाई होगी, ठीक है। और लाइन को आप दोनों साइड में, मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। तो ये लाइन की डेफिनेशन होगी बेटा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, क्योंकि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे ये तीनों लाइन से रिलेटेड है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। तो लाइन सेगमेंट को सबसे पहले देखेंगे। लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट आपके पास में पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होती है जिसको आप या तो मतलब उसका एक डेफिनेट डिस्टेंस उसकी होती है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस को लेकर के कोई लाइन ड्रॉ की जाती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। चलिए आज देखते हैं इसको। लाइन सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ बेटा, इसको मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, इट हैज़ डेफिनेट लेंथ बट नो ब्रेथ एंड थिकनेस। यानी कि लाइन सेगमेंट आपके पास में वो होगा जिसमें ना तो वो ब्रेथलेस होगी, एक वो थिकनेस होगी, मतलब थिकनेस लेस होगी, वो ना तो उसकी मोटाई होगी ना उसकी चौड़ाई होगी, वो लाइन का ही एक पार्ट होगा। बट उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास में एक डेफिनेट लेंथ आप उसमें लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। उसके भी 2 एंड पॉइंट होंगे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इसका 1 एंड पॉइंट इधर होगा और 2nd एंड पॉइंट आपका इसका राइट साइड में होगा। बट ये जो डिस्टेंस आपके पास में ये दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर आपके पास में कुछ लेंथ की दी गई होगी, मतलब आप इसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके चलेंगे। 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और आपके पास में इस तरह से किसी भी लेंथ को लेके आप इसको लाइन सेगमेंट को बना सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम देखते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर रे की। रे क्या होता है? रे भी एक पार्ट है लाइन का। उसमें क्या होगा, उसमें केवल एक 1 एंड पॉइंट होता है, उसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा उसमें, और दूसरा उसमें ना तो थिकनेस होगी, ना उसके अंदर ब्रेथ होगी, ना चौड़ाई होगी उसमें, और ना ही उसके अंदर मोटाई होगी। लेकिन क्या होगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर 1 डिस्टेंस में ही मूव करती है। अगर आप इसका देखते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से आप इसको देखते हैं, ये जो जिधर एरो का साइन होता है बना हुआ, इसे हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट का मतलब कि पर्टिकुलर वो पॉइंट जहाँ पर ये रे जाके रुकती है, ठीक है ना। तो रे में आपके पास 1 एंड पॉइंट होता है, पर्टिकुलर सिर्फ एक डिस्टेंस में ये मूव करती है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, मतलब कोई पर्टिकुलर इसमें लेंथ नहीं दी जाती। ये कितना भी हो सकती है बेटा, आपके पास में इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट और आपके पास में रे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारा नया जो टॉपिक है बेटा वो है एंगल के बारे में डिस्कस करना। तो चलिए एंगल को देखते हैं कि एंगल होता क्या है, उसके क्या क्या काइंड्स है, किस किस टाइप के वो होते हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट एंगल। एंगल क्या होता है बेटा? देखिए यहाँ पर हम देखेंगे एंगल जो आपके पास में है वो ये होता है बेटा, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर इसके कॉर्नर पे जो ये जो प्लेस है यहाँ पर, इसे हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं। बट ये एंगल बनता कैसे है ये हमें देखना है। अगर हम एंगल की डेफिनेशन को देखते तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी या फिर वो बनेगा कैसे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको कहूँ, ये मैंने आपके पास में ए बोला, ये बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास 2 रेज है, एक तो ए बी है और एक आपके पास में बी सी है, ठीक है ना। यहाँ हमने 2 रेज को लिया है, ए बी एंड बी सी। जब ए बी एंड बी सी रेज या फिर लाइन पर्टिकुलर एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है,
तो ये जो एरिया जो आपके सामने बन के आता है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। मतलब ये जो एरिया आपके सामने बन के आता है इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू रेस और व्हेन टू लाइन सेगमेंट, हम ऐसा भी कह सकते हैं व्हेन टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन द एंगल इज फॉर्म। तो एंगल आपके पास में बन के सामने आता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन टू लाइन सेगमेंट intersect at any point then the angle is formed। तो इस टाइप से आपके पास एंगल बनता है, ठीक है ना। जब कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं, तो इस तरह से ये जो आपके पास में पूरा जो एरिया बनता है इसी को हम लोग इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एंगल के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। कुछ एंगल आपके पास में आपने ज़्यादातर पढ़ा है, एक्यूट एंगल, ऑब्टस एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, इस तरह से आपने पढ़ा है। लेकिन इसमें 2 टाइप्स और होता है जो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसके बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा जब आप किन्हीं दो एंगल को ऐड करते हैं और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो उसे ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन बनेगी, व्हेन सम ऑफ टू एंगल is equal to 90 degree is called complementary angle। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है बेटा, यहां हम कह सकते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों ही कैसे होंगे, वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किन्हीं दो एंगल्स को ऐड करते हैं और उनका सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसे ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास क्या होता है, जैसे हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिस्कस किया है, सेम उसी तरह से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को भी डिस्कस करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही रहेगी। क्या होगा, कैसे होगा, देखिए आप इसको समझ लीजिए। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स होगा बेटे, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 degree is called supplementary angle, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। कैसे होगा, अगर आप इनको दोनों का ऐड करते हैं, दोनों को इसको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना निकल के आता है बेटा, ये आता है आपके पास 180 डिग्री निकल के आता है। इसका मतलब 60 डिग्री एंड 120 डिग्री बोथ आर द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है बेटा, व्हेन टू एंगल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर दैट इज दे हैव कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपके पास में कोई एक टू एंगल्स है और वो एक दूसरे को किसी कॉर्नर पे मीट करते हैं तो उसमें सिर्फ एक कॉमन रे होती है। मतलब वो किसी एक वर्टेक्स पे मिलते हैं और उसके अंदर सिर्फ एक कॉमन रे होती है
जैसे आपके पास में हैव कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स कब बनेगा, जब आपके पास उसके अंदर कोई भी एक कॉमन रे होगी, तो दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। या इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एंगल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो आपके पास टू एंगल्स बनेंगे उन्हें हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल तभी बनेगा जब उनके अंदर कोई भी एक कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है ना, तो वो आपके पास में एडजेसेंट एंगल हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है देखेंगे। अब सपोज कीजिए आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया और उस पर किसी एक पर्टिकुलर रे से हम लोगों ने एक एंगल को बना दिया, तो वो जो पर्टिकुलर रे उस लाइन के ऊपर बनी है जो हमने ड्रॉ किया, उसमें वो टू पार्ट्स में एंगल को बनाएगी। एक तो इसमें एंगल आपके पास फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा आपके पास एंगल सेकंड हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी जो रे हम लोग पर्टिकुलर एक रे लेते हैं उसमें कोई भी उसका कॉमन ऑपोजिट रे नहीं होता। मतलब अगर मैं इसको नीचे की तरफ निकाल दूँ तो ये इसका अपोजिट रे हो जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। आपके पास एक लीनियर पेयर जो होता है वो एक एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है, हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे, जिसमें कोई भी मतलब जिसमें कोई भी कॉमन रेज नहीं होती, या फिर अगर मैं इसको कहूँ इस रे का कोई भी इसका कॉमन आर्म नहीं है, तो ये आपके पास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, एंगल के क्या क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है बेटा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपके पास में वो एंगल होते हैं जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, तो वो सभी एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। उसमें आपके पास 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, आपके पास 60 डिग्री होता है, 75 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। मीन्स जो एंगल्स 0 एंड 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। इसकी डेफिनेशन को आप देख लीजिए, दोज एंगल्स लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है बेटा आपके पास ऑप्टस एंगल या फिर राइट एंगल हम इसमें ले सकते हैं। राइट एंगल आप सभी जानते हैं, राइट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 90 डिग्री होती है। मीन्स जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल्स मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्टस एंगल। अब जैसे एक्यूट एंगल की एक मतलब एक क्राइटेरिया है 0 to 90 डिग्री, उसी तरह से ऑप्टस एंगल का भी एक क्राइटेरिया है, वो है आपके पास में 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, दोज एंगल्स लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 80 डिग्री इज कॉल्ड द ऑप्टस एंगल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जो एंगल्स 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं उन सभी को हम लोग ऑप्टस एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 टाइप्स के और एंगल रह जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं बेटा। अब आगे आपके पास आएगा स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट है आपके पास में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा बेटा, जो एंगल एक सीधी रेखा से बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, एन एंगल्स मेजरमेंट is 180 degrees called स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जिस एंगल की मेजरमेंट यानी कि जो 180 डिग्री का एंगल होगा उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा, वो होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आप सभी लोग जानते हैं, कंप्लीट एंगल होता है जो एंगल आपके पास 360 डिग्री का होता है उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एन एंगल measurement is
360 डिग्रीज लाइक, या फिर इज कॉल्ड, क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास में कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा, इसमें हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ लाइंस देखा, फिर उसके बाद एंगल्स को डिस्कस किया, एंगल्स के टाइप्स को देखा, उसके काइंड को देखा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों को अभी तक डिस्कस कर लिया, और आपके पास इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने अब तक डिस्कस किया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, तो इसी से आपके इस पूरे चैप्टर के जो जितने भी कंसेप्ट है वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस काम को कीजिए बेटा, जो आपको वीडियो दिया है इसको आप अच्छे से डिस्कस कीजिए, स्टडी कीजिए, और इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।